25 जून 1975 की वो रात जब भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज रेडियो पर गूंजी तो देश की लोकतांत्रिक सांसें थम सी गई। राष्ट्रपति जी ने रातों रात इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आम जनता पूरी तरीके से सहम सी गई। रातों रात संविधान की ताकत बदल दी गई, नेताओं को जेल में डाल दिया गया और वहीं आजाद भारत के नागरिकों की आजादी पर ताला लगा दिया गया। ये कहानी है भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े अंधेरे की, जो 21 महीनों तक चला, जिसे आज हम 1975 के आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, जहां पूरा भारत 21 महीनों तक आपातकाल के घोर अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अचानक एक रात में बदल गया। आज की युवा पीढ़ी शायद ये कभी कल्पना कर सके कि भारत में प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी। पुलिस को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार था और संसद से लेकर सड़क तक हर आवाज को दबा दिया गया था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इससे देश ने क्या सीखा। साल 1970 का दशक भारत के लिए उथल पुथल भरा रहा। 1971 में बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर देश परेशान था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी पूरी तरीके से फैल रही थी और हड़तालों से जनता नाराज थी। और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 12 जून 1975 को कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ियों का दोषी ठहराया और उनकी सांसद रहना रद्द कर दी। इस फैसले के बाद विपक्ष पार्टी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा। राजनीतिक माहौल में भूचाल आ गया। उधर गुजरात और बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। जेपी आंदोलन मतलब जय प्रकाश नारायण आंदोलन। लाखों युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। तभी इसी अराजक माहौल में इंदिरा गांधी ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो रात 25 जून 1975 की थी, जब उस वक्त के मौजूदा राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुझाव पर देश में संविधान 1952 के तहत आपातकाल की घोषणा पत्र पर दस्तखत कर दिया। आधिकारिक कारण दिया गया देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा। घोषणा होते ही देश में पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गई। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों को खबर छापने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। रेडियो और टीवी पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातें ही प्रसारित होती। सड़कों पर पुलिस प्रशासन बढ़ा दी गई और आम जनता पर भी कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। सरकार ने नसबंदी अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व संजय गांधी कर रहे थे। लोगों को डर दिखाकर परिवार नियोजन के नाम पर ऑपरेशन कराए जा रहे थे। किसी की आवाज उठाने को देशद्रोह बताया जाने लगा। लोकतंत्र की बुनियाद पूरी तरीके से हिल सी गई थी। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। 21 महीनों तक देश में इमरजेंसी लागू रहा। हालांकि सरकार ने दावा किया कि उस दौरान ट्रेनें समय पे चलने लगी, दफ्तरों में अनुशासन बढ़ा, लेकिन इसकी असली कीमत आम जनता ने अपनी आजादी देकर चुकाई। मार्च 1977 में आखिरकार इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा कर दी। जनता ने इसका जवाब देते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल दिया। जेपी आंदोलन से निकले नेताओं की अगुवाई में जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन यह दौर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी गई। लोकतंत्र को भी एक रात में खत्म किया जा सकता है, अगर सत्ता में मौजूद लोग और संस्थान अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं तो। 1975 की इमरजेंसी हमें एक बड़ी सीख देती है कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ संविधान के किताब में नहीं, बल्कि हर नागरिकों की जागरूकता में जीवित रहता है। अगर लोग सवाल पूछना ही बंद कर दे तो सत्ता कभी भी आम जनता की आजादी छीन सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप उस दौर में होते तो क्या आप अपनी आवाज उठाते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इतिहास को जान सकें।